नमस्कार दोस्तों। ओवर द टाइम जिसको हम बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 25 साल पहले हुए 1999 के कांधार प्लेन हाईजैक की घटना पर IC-810 द कांधार हाईजैक सीरीज आई है और इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। और अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है। हम कह सकते हैं आपस में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस वेब सीरीज़ को लेकर के एक विंग है जो इसके पक्ष में है और एक विंग ऐसा है जो इसके बिल्कुल विपक्ष में है। दोस्तों, ये विवाद किरदारों के नाम को लेकर के हो रहा है और इसके लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख को तलब किया। हालांकि एक दिन बाद नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को ये आश्वासन दिया गया है कि भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखा गया है। अब इस वेब सीरीज़ के माध्यम से आखिरकार भावनाएं कैसे आहत हुई, भावनाओं को कैसे ठेस पहुंची, इस बात को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस सीरीज़ को कंट्रोवर्सी में लाते हैं। जी हाँ, वास्तविक रूप से जो ये बहस चल रही है ये सही भी है या फिर एक बस केवल एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गढ़ी जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड अब हो चुका है। कई लोगों ने वेब सीरीज़ देखी भी होगी। अगर आपने वेब सीरीज़ देखी है तो अपने विचार इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे पक्का शेयर करिएगा। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है और आपको समझनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवी के साथ, जी हाँ, खिलवाड़ कभी नहीं करेगा, क्योंकि उस मूवी के अंदर उस डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है, इंक्लूड होता है। अगर मूवी दोस्तों अगर रिलीज़ ना हो पाए, उस पर कोई बैन लग जाए तो उस डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और इस मूवी में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये पूरी जो वेब सीरीज़ है, ये पूरी वेब सीरीज़ इस बुक पर आधारित है। जो आप देख रहे हैं, राइटर का जो सबसे पहला नाम है कैप्टन देवी शरण। ये वही कैप्टन है जो उस समय इस हाईजैक प्लेन को उड़ा रहे थे। ये वही कैप्टन है जिनकी गले के पीछे यहाँ पर बंदूक रखी गई थी। बंदूक की नोक पर इनसे सब काम करवाया जा रहा था कि इस प्लेन को यहाँ पर मूव करो, वहाँ मूव करो। इन तमाम बातों को हम इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको समझना होगा कि आखिरकार मुद्दा है क्या। दोस्तों, इस प्लेन को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। ये IC-810 जो है, इसको 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। उनमें से एक का नाम शंकर था और एक का नाम भोला था। बाकी ये 3 के नाम अलग अलग थे। एक का नाम डॉक्टर था, एक का नाम बर्गर था। लेकिन यहाँ पर शंकर नाम और भोला नाम आखिरकार इस वेब सीरीज़ में क्यों दिखाया गया, इस बात को लेकर के सबको मिर्ची लगी पड़ी है। और इस वेब सीरीज़ के एंड में उन सभी आतंकवादियों के रियल नेम भी दिखाए गए हैं। इन्होंने वेब सीरीज़ पूरी तो देखी नहीं ढंग से, ठीक है, बस आधा अधूरा ज्ञान लिया और उतर गए सोशल मीडिया पर, ठीक है, बुराई करने के लिए। या फिर इनको बोल सकते हैं बिल्कुल जबरा फैन, कट्टर फैन एनडीए के। अच्छा, क्योंकि उस समय एनडीए की सरकार थी, अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी स्टेट में स्टार्ट होने वाले हैं, तो आखिरकार हमारी एनडीए की सरकार की कहीं छवि खराब ना हो जाए। क्यों ना इस वेब सीरीज़ को इस तरह से घुमा के रखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये लगे कि इन्होंने जो वेब सीरीज़ बनाई है, इन डायरेक्टर ने कुछ झोल किया है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनकी सारी वेब सीरीज़ काफ़ी बेस्ट होती है। अगर आप उनकी ओल्ड वेब सीरीज़ या मूवी को देखोगे, आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये बात तो तय है। सो गाइस, यहाँ पर सिचुएशन एक कैप्टन ही समझ सकता है कि आखिरकार अंदर की सिचुएशन थी क्या। और इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर ये साफ साफ बताया है कि उन्होंने पूरे नेगोशिएशन के टाइम पर इन्हीं नाम का प्रयोग किया था। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद उनके रियल नेम सामने आए और कुछ साल बाद जब ये बुक लिखी गई तो उसमें इन नामों का मेंशन कर दिया। अब जब इस वेब सीरीज़ के एंड में उनके रियल नेम दिखाए गए हैं साफ साफ डायरेक्टर के द्वारा, तो सवाल तो कुछ बनता ही नहीं है। तो आखिरकार यहाँ पर एक लूप पॉइंट है एनडीए सरकार का कि उन्होंने इस हाईजैक को किस तरह से मिसलीड किया, मिस हैंडल किया। और इस लूप होल को ओवरटेक करने के लिए इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन डायरेक्टर के खिलाफ रची जा रही हैं। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो इस मूवी को काफ़ी सराह रहा है। जी हाँ, सिद्धांत मोहन का ये पोस्ट आप ध्यान से देखिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि हाईजैकिंग में भोला और शंकर का सच, IC-810 एक अच्छा काम है और अनुभव सिन्हा ने कुछ चीज़ें बेहद सफाई से बताई हैं
और इसमें हाईजैकर के नाम को लेकर के कुछ लोग काफ़ी बवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका असली नाम क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया इस वेब सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, जब पूरे नेगोशिएशन टाइम पर जब नेगोशिएशन कर रहे थे आतंकवादी और सरकार, उस बीच में जब आतंकवादियों ने पूरे टाइम अपने रियल नेम इस्तेमाल नहीं करे, तो इस वेब सीरीज़ में ये अगर प्रयोग करते तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती तो होती इस वेब सीरीज़ की सच्चाई के साथ। दोस्तों, इन्होंने आखिरकार आतंकवादियों ने अपने नाम भोला और शंकर क्यों रखे, जिसको इतनी तकलीफ है, जिसको हिंदू धर्म का ये अपमान लग रहा है वास्तविक रूप से, वो जाकर के आतंकवादी से पूछ के आए भाई उन्होंने इस नाम का प्रयोग क्यों किया। है हिम्मत? बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, सच तो ये है कि इस नाम से ही हाईजैकर प्लेन में दाखिल हुए थे और उनका असली नाम भी सीरीज के आखिर में दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, वो भी हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देखिए अच्छे से। ये तो हमने जाना कि आखिरकार बवाल क्यों हुआ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वेब सीरीज़ को आप भी पूरा अच्छे से देखिएगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ आपको कि इस मूवी को आखिरकार, इस मूवी में जो आतंकवादियों ने इस फ्लाइट को हाईजैक किया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या उनका मोटो था। दोस्तों, आज से करीब 25 साल पहले, तारीख थी 24 दिसंबर 1999, नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-810 उड़ान भरती है नई दिल्ली जाने के लिए। मगर जैसे ही फ़्लाइट हवा में पहुंची, कुछ मिनटों बाद विमान को हाईजैक कर लिया गया और फ़्लाइट को, ध्यान रखिएगा, शाम के समय नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही उसे हाईजैक होने की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी फ़्लाइट को, मतलब कि जो कैप्टन उड़ा रहा था उसको, तुरंत उन्होंने बताया आतंकवादियों ने कि आपकी जो फ़्लाइट है ये अब हाईजैक हो चुकी है, मतलब कि जो फ़्लाइट है अब हमारे अंडर में है, अब जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना होगा। तो IC-814 को बंदूक की नोक पर दिल्ली के बजाय अमृतसर ले जाया गया और ये बंदूक की नोक पे दोस्तों कौन था? जो फ़्लाइट उड़ा रहा था, वो कैप्टन देवी शरण जी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विमान में ईंधन, मतलब कि फ्यूल ख़त्म हो रहा था, तो फ्यूल को रिफ़िल करने के लिए अमृतसर उतरना पड़ा। अब आती है मुद्दे की बात, आखिर विमान को क्यों हाईजैक किया गया था? जानकारी के अनुसार जिन आतंकियों ने फ़्लाइट को हाईजैक किया था वे सभी पाकिस्तानी थे। उनका मकसद था भारत की जेल में बंद मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई कराना। जिन आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक किया था उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। पहला आतंकवादी का नाम था रियल नेम इब्राहिम अख्तर, सेकंड का नाम था साहिद अख्तर सईद, और थर्ड का नाम था सनी अहमद काजी, और फोर्थ का नाम था मिस्त्री जहूर इब्राहिम, और फिफ्थ का नाम था आपका जाकिर। तो ये उनके रियल नेम है। मगर ये सब इतना आसान कहाँ था? जी हाँ, जनवरी 2000 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इन आतंकियों ने अपने असली नामों को छुपाया था। ये बाद में बताया गया जब इन्वेस्टिगेशन हुई, और उनका काल्पनिक नाम का उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया पूरी फ़्लाइट के अंदर हाईजैक के दौरान। एक का नाम चीफ का था, एक का डॉक्टर, एक का बर्गर, एक का भोला और एक शंकर था। इनमें से दो नाम भोला और शंकर के नाम पे थे, जिसके लेकर के विवाद अभी चल रहा है, जो अभी हमने देखा। मगर भारतीय नागरिकों की रिहाई के बदले में आतंकवादियों ने केंद्र सरकार को जो लिस्ट भेजी थी, उन सभी व्यक्तियों को हमारी केंद्र सरकार ने रिहा कर दिया, क्योंकि भारत के नागरिकों की सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे पहले होती है केंद्र सरकार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो कदम उठाया गया है, ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, एक धब्बा है केंद्र सरकार के ऊपर, NDA सरकार के ऊपर, क्योंकि उस समय भारत में NDA की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आतंकियों की रिहाई के लिए सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा उस समय बहुत ज़्यादा। आखिरकार आलोचना कौन करने वाले थे? अब ये भी मन में सवाल आता है दोस्तों। आलोचना करने वाले वो लोग थे जिन्होंने, ठीक है, सेना के अंदर अपनों को खोया था, जो एक लंबे समय से सेना में भर्ती थे, जो सेवानिवृत्त थे। उनका मानना ये था कि एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए हमारे कितने सैनिक शहीद होते हैं, और आप एक झटके में चंद दिनों के अंदर आप उन सभी आतंकियों को रिहा कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पे दोनों पक्ष में से कौन सा पक्ष कितना सही है, ये आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा।
आतंकियों द्वारा विमान को हाईजैक करने के बाद 25 और 26 दिसंबर 1999 को भारत की ओर से बातचीत का दौर शुरू होता है और 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू की अध्यक्षता में एक टीम को कांधार की ओर रवाना किया और इसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी अजीत डोभाल और सीडी साहब भी शामिल थे और हाईजैक के लगभग 8 दिन के बाद यानी कि 31 दिसंबर 1999 को विमान में सवार सभी नागरिकों को रिहा कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, लेकिन अब आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्या ये कदम बिल्कुल उचित था? दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।